नमस्कार दोस्तों, सिविक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी वीडियो को बनाने से पहले उस कंपनी के बारे में उसका फुल एनालिसिस करता हूँ, फिर आप तक सारी चीज़ें पहुँचाता हूँ। तो कृपया अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो में कृपया अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, हम कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि जो भी ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट है, कंपनी सारी ऑलमोस्ट बनाती है। जो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट है, कंपनी वो भी बनाती है। जो मरीन और एरोस्पेस लुब्रिकेंट है, कंपनी वो भी बनाती है। मतलब कंपनी का अगर लुब्रिकेशन का फील्ड में देखा जाए तो कंपनी का लुब्रिकेशन में इंडस्ट्रियल जितने लुब्रिकेंट हैं, कंपनी सारे मतलब जो भी मशीनरी में यूज होती है, जो भी किसी भी इंडस्ट्रियल मशीन में कोई भी लुब्रिकेंट यूज होता है, कंपनी सब बनाती है। कंपनी ऑटोमोटिव मतलब जितने भी टू व्हीलर से लेके जितने भी बड़े बड़े व्हीकल हैं, ट्रक बस सारों में कंपनी बनाती है। मरीन में बात कर लिया जाए तो कोई भी शिप हो, और चाहे इसकी बात कर लिया जाए आपकी एरोस्पेस लुब्रिकेंट की, तो कंपनी वो भी मतलब एयरक्राफ्ट में जो भी लुब्रिकेंट लगते हैं, कंपनी सब कुछ बनाती है। कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है। आप तो सुने होंगे कैस्ट्रॉल इंडिया, आप दो आपने टू व्हीलर फोर व्हीलर जब भी जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट प्रेफर करते हैं, और कंपनी का जो मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी जाते हो तो अगर आपसे कोई भी सजेस्ट करता है कि इस प्रकार का कौन सा लुब्रिकेशन लेना है, कौन सा लुब्रिकेशन, कौन सा कूलेंट डलवाएं जिससे गाड़ी का जो सस्टेनेबिलिटी है वो अच्छी रहे, तो आप सब लोग कैस्ट्रॉल को प्रेफर करते हैं और ये वाइडली एक्सेप्टेड है मार्केट में। तो ये कंपनी का एक बिजनेस बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में कंपनी का ऐसा नहीं है कि ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाएगा। आने वाले समय में नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ेंगे। चाहे आप इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे किसी भी प्रकार की आप मरीन की बात कर लो, चाहे किसी भी एयरक्राफ्ट की बात कर लो, सब नंबर जो इनके नंबर सभी हैं, इनके कंपेरिजन में आने वाले समय में इनका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें इसलिए कंपनी में अगर ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो लुब्रिकेशन ऑयल जो है उनका भी डिमांड बढ़ेगा और कंपनी एक अच्छी कंपनी आगे निखर के आएगी। चलिए दोस्तों, हम इसके कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारी फाइनेंशियल और टेक्निकल चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे और कंपनी के जो मिनिमम ग्रोथ पोटेंशियल है उसकी बात करेंगे। हम मिनिमम ग्रोथ पोटेंशियल की इसलिए बात करते हैं क्योंकि बिकॉज वी आर अ स्विंग ट्रेडर। हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा और चीज़ों को आपको बताऊँगा। दोस्तों, मैं किसी प्रकार का बाई और सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं करता। मेरा वीडियो केवल आपको एजुकेशन पर्पज़ से बनाना है। बस मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से बनाता हूँ ताकि आप चीज़ों को सीखें, समझें और अपना जो वैल्यूएबल मनी है उसको अच्छी तरीके से मार्केट में लगाएँ। ऐसे ही मार्केट में आप उल्टे-पुल्टे ट्रेड और गलत जगह लगा के फँसे नहीं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की बात करें तो 20,231 करोड़ का जो टोटल कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है ₹205 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। जो 52 वीक हाई और लो की बात कर ली जाए तो 284 और 132 है। स्टॉक पी की बात करी जाए तो 22.5 है। बुक वैल्यू 21.6 है। डिविडेंड की बात कर लिया जाए 3.67 है। आरओसी 56.7%, ROE 42.5%, फेस वैल्यू ₹5 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लिया जाए तो 42.5% के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो 51% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। दोस्तों, हमने एक तो कवर कंपनी का ओवरव्यू देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पी रेशियो से। कंपनी के पी रेशियो की बात कर लिया जाए तो कंपनी का जो पी है वो हाईएस्ट पी था 29.6 के आसपास। अभी राइट नाउ कंपनी जो ट्रेड कर रही है 22 के आसपास पी पे ट्रेड कर रही है। चलिए दोस्तों, अगर हम कंपनी के पीर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, और इसमें मेन जो पीर कंपैरिजन में हम करते हैं वो स्टॉक पी की, जो इससे केमिकल से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनके पी की अगर बात कर लेते हैं तो सबका जो सबसे जो लोवेस्ट पी है वो कैस्ट्रॉल इंडिया का ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पी के हिसाब से कंपनी जो है ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी अंडर वैल्यूएशन मतलब अच्छे दाम पे अच्छे प्राइस पे हमको अवेलेबल है। अगर केमिकल ग्रुप के सारे कंपनियों के मेडन पी की बात कर लेते हैं तो 34.85 है, जो कि कंपनी के पी से बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कंपनी 34 के आसपास भी जाती है तो हमको अच्छा गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कंपनी हाईएस्ट पी पे जब अपने थी 30 के पी भी, तो स्टॉक प्राइस लगभग लगभग 280 रुपये के आसपास था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 16 अगस्त 2024 को, प्राइस की बात करता हूँ 16 अगस्त 2024 को। ये देख लीजिए 200 260 250 के आसपास था।
मतलब अगर हम कंपनी जो भी अभी 205 से अगर बात करें तो 250 ₹45 के आसपास है। चलिए आगे हम सब कुछ बात करेंगे ग्रोथ पोटेंशियल और कंपनी के हर एक चीज़ के बारे में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लिया जाए तो क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा सेल्स इंक्रीज किया है। जो सितंबर 2021 में 273 करोड़ का था वो 1288 करोड़ का सितंबर 2024 में आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं जून 2024 क्वार्टर से तो कंपनी का पीई कम हुआ है 110 करोड़ के आसपास। बट अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की कभी कंपेयर करते हैं तो हमेशा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही करते हैं। तो अगर हम देखते हैं सितंबर 2024 का तो 1183 करोड़ जो कंपनी का था वो सेल्स था, और अभी सितंबर 2024 में बात कर लेते हैं तो 1288 करोड़ के आसपास कंपनी का जो सेल्स है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 186 करोड़ से इंक्रीज होता है 207 करोड़ हो जाता है। अगर सितंबर 2024 की 2023 की बात करें तो 194 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो अगर हम कंपनी का देखिए, कंपनी का कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी क्या कंपनी का कुछ जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है कि आपका सीजन बाई सीजन और सीजन के हिसाब से। अब जैसे अगर आप बात कर लीजिए तो रेनिंग सीजन में व्हीकल का यूज टू व्हीलर का कम होता है, फोर व्हीलर का ज़्यादा होता है। और लोग प्रीफर करते हैं कि जो भी कहीं भी जाएं तो वो रेनी सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा सहारा ले रेलगाड़ी, बस का, जो जैसे गवर्नमेंट बस है, प्राइवेट बस है। इस टाइप के अगर बिजनेस को आप डीपली समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों हम अ, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही कंपेयर करते हैं। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें समझ में आएँगी और उस तरह से क्यों कंपनी के नेट प्रॉफ़िट और सेल्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर पी&एल की बात कर लिया जाए, तो कंपनी का सेल्स जो है इंक्रीज़ होते-होते 2012 की बात कर लें तो 3121 करोड़ से, और दिसंबर 2023 में अगर इसकी बात करें तो 5075 करोड़ के आस-पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट, अगर इस तरह से देखा जाए तो कंपनी का जो हमारे पास डाटा अवेलेबल हो 2012 से, मतलब कंपनी 12-13 साल से मार्केट में है। तो कंपनी ने अपना जो कंपनी में अपना जो ब्रांड वैल्यू है वो मार्केट में मेंटेन रखा। अदरवाइज ना इनका सेल्स बढ़ता, ना इनका नेट प्रॉफिट बढ़ता अगर ब्रांड वैल्यू नहीं होती। और कंपनी और मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनको बीट करने के लगी होंगी, लेकिन ये अपने आप को मेंटेन करके रखा है। दैट्स वाई इनका जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 447 करोड़ से इंक्रीज होते थे, आज ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गया है 864 करोड़ से। मतलब कंपनी ने अपने 11 सालों में अपने बिजनेस को डबल कर लिया, अपने नेट प्रॉफिट को डबल कर लिया है। दैट्स वाई कंपनी इज गिविंग वेरी गुड नेट प्रॉफिट। कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो बोरोइंग कंपनी पे लगभग ना के बराबर है, 73 करोड़ की बोरोइंग है। अगर जो दिसंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2023 से करते हैं तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो बोरोइंग है 4 करोड़ के आसपास से डिक्रीज हुआ। अगर फिक्स एसेट की बात करिए जाए तो 2012 में इनके पास जो फिक्स एसेट था वो 126 करोड़ का था, जो अभी जून 2024 की बात करें 302 करोड़ के आसपास पहुंच गया। कंपनी का CWIP की बात करी जाए तो ये भी 46 करोड़ के आसपास है। ये CWIP जनरली बढ़ता बढ़ता रहता है, बिकॉज ये जैसे ही काम कंप्लीट होगा ये फिक्स एसेट में चला जाएगा, और फिक्स एसेट में जाने के बाद यहाँ पे जो इसका नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। फिर कंपनी अदर कोई इन्वेस्टमेंट करती है, कोई भी जो जैसे CWIP मीन्स कॉमन वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ भी काम करती है उसको अपनी बैलेंस शीट में कंपनी दिखाती है। अगर कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग बात कर लिया जाए तो 51% के आसपास सितंबर 2024 में प्रमोटर्स हैं। FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIs ने अपना स्टेक थोड़ा सा रिड्यूस 0.90 के आसपास डिक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपना थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाया है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 51, 61, 71, 76% के आसपास जो है, 76 नहीं 77, क्योंकि पब्लिक में भी 1% की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ी है। तो ये भी अगर आप इस हिस्सेदारी की बात करते हैं 1.01% के था, 1.01% के आसपास जो हिस्सेदारी बढ़ी है, ये किसके पास गया है? ये भी एक तरह के प्रमोटर हैं। कंपनी में 1% से ज़्यादा किसी के पास हिस्सेदारी होती है वो प्रमोटर्स के ही श्रेणी में आता है। ये नॉलेज आप अपने पास रखिए और ये बहुत हेल्प करेगा आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न समझने में। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल समझ लिया। अब कंपनी के अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर ली जाए तो कंपनी एक बहुत अच्छा V20 का पैटर्न फॉर्म करते हुए नजर आ रही है। अगर V20 पैटर्न के बारे में बात करें तो हम अपने वीडियो में अलग जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में जरूर डिस्कस करता हूँ। तो इसमें भी आपको एक तरह बताना चाहता हूँ V20 पैटर्न क्या होता है। इसमें हम कभी भी जो चार्ट पैटर्न है वो डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे ही देखते हैं, और इसमें
लगातार ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जिसका अप मूव होना चाहिए 20% के आसपास। उसके साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा होना चाहिए, और जो हमारा बाइंग रेंज है वो ऑलमोस्ट, जब ये कंपनी यहाँ पे आती है अपने, जहाँ से इसकी 20% अपसाइड रैली शुरू हुई थी, वहाँ के पास आसपास आती है, तो यहाँ पे कंपनी को एक अच्छा खासा, देखिए यहाँ पे जो मूव हुआ, यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपना, यहाँ पे अगर नीचे के वॉल्यूम देखें, यहाँ के आसपास ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ देखेंगे जहाँ पे 20% की रैली आई है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे नीचे की साइड जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो गई और कंपनी को ऊपर ले गया है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स ने, चाहे बिग प्लेयर्स जो भी हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है और इसके साथ कंपनी को अप साइड ले गए हैं। वो ऊपर जाने में सस्टेन नहीं किया, फिर भी यहाँ पे आता है। तो कंपनी में जो भी बड़े प्लेयर ने यहाँ पैसा लगाया है, यहाँ पे आने के बाद कंपनी के आसपास अब ये लॉस में जा रहे होंगे, दैट्स वाई वो ट्राई करेंगे कि यहाँ से नीचे ना गिरे और ऊपर की तरफ कंपनी के ले जाए। ठीक है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी का जो, जहाँ से कंपनी गिरना चालू होती है, वहाँ से जो 20% का अपसाइड मूव था, वहाँ तक कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल होता है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ से इस प्राइस से बात कर लें, तो कंपनी में ऑलमोस्ट 25% के आसपास ग्रोथ पोटेंशियल टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट में अपना राय बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप अगर ग्रो कर रहे हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरे को भी ग्रोथ में अपना भागीदारी दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक देखना, ये एक मोटिवेशन है कि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँ। मैं किसी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता। आप अपनी नॉलेज के एनहेंस करें, नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करें, गलती उल्टे पुल्टे ट्रेडों में ना फंसे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।